जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डे चैलेंज का आज है 37वां दिन। तो सुबह मॉर्निंग में मैं वैसे ही उठी। उठने के बाद मैंने धरती को प्रणाम किया, पहले लाइट जलाई, फिर धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया। तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि ये तो आपको करना ही करना है। तो उसके बाद मैं गई फ्रेश होने, मतलब वॉशरूम वगैरह होके आई। उसके बाद मैंने 2 गिलास नॉर्मल पानी पिया। अगर आप निवाया पी सकते हो तो निवाया पी लो, मैं नहीं पी सकती, मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मैंने ठंडा नहीं पीना, बट वैसे निवाया पी लो, ठीक है, और या फिर नॉर्मल पी लो। तो मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, 2 गिलास बैठ के उकड़ू बैठ के पीती हूँ। ये मेरा एक गिलास बड़ा बनता है। अगर मैं छोटा गिलास लूँ तो 2 बार पी लेती हूँ, और अगर ये बड़ा गिलास लूँ तो 1 बार पीती हूँ। तो इसके अंदर 2 गिलास पानी आ जाता है। बहुत ही मतलब धीरे धीरे पीना होता है, तसल्ली से। तो मैं वीडियो में थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ कि मैं इसमें पी रही हूँ, अदरवाइज़ टाइम लगता है इसको पीने में। अगर आपसे नहीं बैठा जाता, आप उठ जाओ, फिर दोबारा 2 मिनट बाद फिर बैठ के पी लो, लेकिन आप कोशिश करो उकड़ू बैठ के पीने। इससे क्या होता है कि अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ा सा चलोगे ना तो आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे एकदम। तो उसके बाद ये पिया, पीने के बाद मैं गई वॉक करने। तो वॉक मैंने जो है घर के बाहर कर ली थी। तो इस तरीके से करती हूँ मैं घर के बाहर ही वॉक करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ। पीछे बेसमेंट पे अपना पीछे पार्किंग बना रखी है, उसमें मैं कर लेती हूँ। इतनी बड़ी पार्किंग है कि आपकी वॉक हो जाएगी। गलियों में क्या होता है, एक तो पॉल्यूशन, दूसरा क्या है कि पूरा वही बात है, सारे काम छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ क्या है कि बच्चों के जाने के बाद मुझे हस्बैंड का खाना बनाना होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले वॉक कर लूँ, उसके बाद जो है मैं हस्बैंड का खाना बना के उनको दे के फिर एक्सरसाइज करती हूँ। या फिर वो लेट जा रहे होते तो पहले मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके हिसाब से टाइमिंग जो उनकी होती है ना, उसके हिसाब से मैं एडजस्टमेंट करती हूँ, ठीक है। काम तो कभी कहते हैं ना, लाइफ में औरत के लिए ख़त्म होने ही नहीं होते हैं। काम की तो इतनी ज़्यादा वो होती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। जितना भी करो ना काम कम ही पड़ता है, कुछ ना घर में होता ही रहता है। मैं डेली व्लॉग्स बनाया करूँगी 60 डेज़ के चैलेंज के ना, उसके बाद तो फिर मैं आपको व्लॉग्स में दिखाया करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने घर में, कैसे दिन चल रहा है, पूरे दिन का डेली रूटीन क्या है, मैं आपको बताया करूँगी। बट अभी जो है 60 डेज़ के चैलेंज में मैं आपको वेट लॉस से जो भी चीज़ें हैं वो बताती हूँ। तो उसके बाद जो है ना बज गए 9, 9:30 हो रहे थे मेरे ख्याल से। तो उसके बाद मैंने जो है अपना जीरे का पानी पिया। जीरे के पानी में मैंने नींबू और शहद डाल लिया था। तो 5 चीज़ें मैंने मिक्स की हुई हैं इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा रामबाण है सबसे ज़्यादा वजन कम करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मिक्स करके मैं इसको बना कर रखती हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। 40 मिनट्स की मेरी एक्सरसाइज होती है। आप धीरे धीरे करो, तसल्ली से बढ़ा सकते हो आगे जाके टाइम, बट अभी जैसे आप 40 मिनट्स कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप अपना फिर 50 मिनट्स कर दो, फिर 60 मिनट्स करो। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मैं डाल देती हूँ डेली की जो एक्सरसाइज है, मैं कई बार डालती हूँ, नहीं तो मैं पुरानी डाल देती हूँ। करती मैं डेली हूँ एक्सरसाइज, चाहे मैं थोड़ी सी करूँ, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है तो मैं बैक की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ी सी टमी की कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पैर में दिक्कत है तो पैर की कर लेती हूँ थोड़ी सी। इस तरीके से मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अच्छा क्या होता है, कई बार है ना हमारा वजन कम होता है ना, तो उसके बाद एकदम तो तेज़ी से होता है, फिर स्टक हो जाता है। किस किस का ऐसा होता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ना जब स्टक हो जाता है तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि यार वजन तो कम हो नहीं रहा। तो आप ना अच्छी चीज़ें सोचा करो, हो सकता है इंचज़ में कम हो रहा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि वजन नहीं कम हो रहा, आज आपका समझ लो 60 आ रहा है, तो 60 आएगा एक हफ्ते तक। एकदम आपका कब 58 हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है ना अपना रूटीन जो करते हो ना वो कंटिन्यू करते रहा करो। और कईयों बार ना कईयों का इंचज़ में कम होता है। तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये मेरी बैक की प्रॉब्लम है जैसे, उसकी वजह से ये एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी अगर आपकी कमर में दर्द है तो ये जो मैंने एक्सरसाइज कर रही हूँ ये आप लोग कर सकते हो, धीरे धीरे करना है इसको। और मेडिटेशन वगैरह करो। और उसके बाद जो है मैं अपना नहा धो के फ्रेश हो गई थी। आज ना मैं जो है नहाई धोई नहीं थी सच्ची बताऊँ तो, पूजा मेरे हस्बैंड ने कर दी थी। तो बज रहे थे 10 बजे के करीब ना, मैंने बनाया था अपना बनाना शेक। आज मेरा ना पपाया खाने का मन नहीं था, और मैं जब से कंटिन्यू फ्रूट ही कोई ना कोई खाती हूँ, बनाना शेक मैं कभी भी नहीं पीती। लेकिन आज जब मैंने बच्चों का बनाया ना तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा भी बड़ा मन किया। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर दूध को अच्छे से मलाई निकाल के खूब अच्छे से 2 बार उबाल के छान लिया था। उसके बाद मैंने इसमें बनाना डाल के बनाया था। कोई मैंने मीठा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। अब मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी, बहुत धीरे धीरे पीना है। साथ में मैंने बादाम और किशमिश ले लिए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया है सोक किए हुए बादाम और किशमिश। यहाँ मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बना ली थी, हस्बैंड को खाना देना था तो उनका लंच बना रही थी। इधर मैंने अपनी जो सब्ज़ी बनाई है ना, इसमें मैंने आलू की जगह ना पनीर डाल लिया था, थोड़ा सा बीन्स और पनीर। तो ये मेरी अपनी सब्जी थी, कम रिफाइंड में मैंने बना ली थी थोड़ी सी। वैसे तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, आलू भी खा लेती हूँ, बट आज मेरा आलू खाने का जो है ना मन नहीं था, क्योंकि हर सब्जी में आलू डलता है। तो इस वजह से मेरा मन नहीं था आलू खाने का, तो इस वजह से मैंने जो अपनी सब्जी बना ली। इधर मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही थी,
और साथ साथ जो मैं अपना बनाना शेक भी पीती रहूँगी और बादाम को चबा चबा के खाऊंगी। तो आप लोगों को कोई ना कोई काम करते रहना, साथ साथ खाना। ये नहीं है कि भैया हमारे को काम है तो हमने जो खाना है वो फटाफट खा पी के ख़त्म करें, ऐसा नहीं करना। अपना सिप सिप करके पीना है धीरे धीरे और साथ साथ काम करते रहे। मैं 2-2 काम एक साथ कर रही थी। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पीनी है ना तो आप 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी पी सकते हो। जैसे बनाना शेक, पपाया शेक बना के पी सकते हो। कभी कभार चलता है हफ्ते 10 दिन में। मैं 2-3 महीने से जो है ना, मतलब मेरे को हो गए थे कि मैंने अभी तक ऐसा बनाना शेक वगैरह पिया नहीं। कि मैंने फास्ट में नवरात्रों में ज़रूर पिया था मखाना वगैरह डाल के। तो आप इसमें ना मखाना वगैरह की क्वांटिटी भी डाल सकते हो। मैं ऐसे ही मखाना खा लेती हूँ इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं था। उसके बाद मैं नहाई धोई, पूजा करी। असल में ना मैंने आज जो बनाना शेक पिया था ना, ये जीरा वाटर पीते हैं, मैंने जीरा वाटर नहीं पिया। तो जीरा वाटर मैंने पहले पी लिया था। उसके बाद जो पपाया खाते हैं ना, मैंने पपाया नहीं खाया था। उसकी बजाय मैंने बनाना शेक पी लिया था और बिना नहाए। उसका कारण था कि मुझे आज ना कुछ सफाई करनी थी घर में। तो मुझे ये था कि मैं नहा दूंगी बाद में, लेट हो जाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। क्योंकि वो भी लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले 5 बजे का खाया होता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए ना, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बज गए थे 2 बजे। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बुलेट कॉफ़ी मैंने बनाई अपनी। इधर मैंने रसना वो बना लेती हूँ, ग्लूकोन डी। बच्चों के लिए स्कूल से आने वाले होते हैं तो वो बोलते हैं, तो मैं मटके के पानी में ही ग्लूकोन डी बनाती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैं लेट हो गई थी बनाने में, इसलिए मुझे फ्रिज में रखना पड़ा। ये मैं अपने लिए और अपनी मेड के लिए भी बना देती हूँ कि गर्मी आती है तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि ना आप यहीं पे पीना। तो ग्लूकोन डी 1 गिलास मैं उनका भी बना के रख देती हूँ। मैं तो नहीं पीती, पीने में कुछ नहीं जाता, बट ये ना शुगर स्पाइक मारता है, तो बहुत ज़्यादा शुगर होता है इसके अंदर। तो कोशिश करा करो कि भी आपका मन कर जाए ना, तो जैसे जो कई चीज़ होती है, जैसे दही खा लिया, उसमें शहद डाल लिया, थोड़ा अनार, सब्जा सीड्स वगैरह डाल लिए, इस टाइप की आप बना सकते हो। ऐसे ही आप बहुत सारी तरह की ड्रिंक्स होती हैं जो आप बनाकर पी सकते हो। तो जूस वगैरह बाहर के मार्केट के जो है ना नहीं पीने चाहिए बिल्कुल भी। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाहर के जूस वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। क्योंकि ना बाहर के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ना वो नुकसान देते ही देते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने सब चीज़ें तैयारी करके खाना बनाने लगूंगी जब, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अब जो है बच्चों का खाना वाना बना दिया था, आप देख सकते हो। मैं अभी ये आटा जो है ना मेरा है, तो ये है बाजरा ज्वार वगैरह मिक्स करके, गेहूँ नहीं डला हुआ इसमें। यहाँ मैं भिंडी और प्याज की सब्ज़ी थोड़ी सी बना रही थी, ये मेरी सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी प्याज वाली, और साथ में मैंने अपना 1 रोटी का आटा अलग ही गूंथती हूँ, और बच्चों का आटा जो होता है वो अलग होता है। तो ये मेरा डिटॉक्स वाटर है, साथ साथ मैं पी रही हूँ। क्योंकि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक मुझे ख़त्म कर सकती हूँ। मैं 5 बजे खाना खाती हूँ, तो उससे पहले पहले मुझे इसको ख़त्म करना होता है। तो घूमते फिरते मैं सिप सिप करके पीती रहती हूँ पानी। पानी आपको कोई नुकसान नहीं देता, इसलिए आप सिप सिप करके पीते रहो। इसको आपने ख़त्म करना ही करना है। नॉर्मल पानी आप 4 बजे के बाद जितना मर्जी पीना, बट डिटॉक्स वाटर। आप आटा देख सकते हो, ये ना ताज़ा हाथ के हाथ गुनना बढ़ता है और इसको साथ साथ बनाना पड़ता है। तो यहाँ ये गेहूँ की रोटी बन रही है, साथ में मैं अपनी रोटी भी बनाऊँगी। तो फिर मैं 5 बजे करीब खाऊँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खाने में खाया। तो आप लोग भी सब कुछ ले सकते हो। वैसे तो मुझे भूख नहीं थी, बट फिर भी मैं 5 बजे करीब खाऊंगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप क्या क्या खा सकते हो। तो भैया दही वगैरह भी ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, बट आपको दूध नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब जो है आज जो है ना मैंने अभी खाना नहीं खाया। उस टाइम में मेरे को ना किचन में थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरी ना इस तरीके की गैस है। किस किस के घर में कमेंट करके बताना। अच्छी रहती है, मुझे तो बहुत बकवास गैस लगती है ये, क्योंकि इसकी सफाई इतनी ज़्यादा होती है। अगर आपने एक रोटी भी बनाई ना तो पूरी गैस साफ़ करनी पड़ती है। और ये किचन मेरी छोटी सी है, वैसे बड़ी किचन हमारी ऊपर है, तो ये छोटी किचन है, इसमें प्याज व्याज का बन जाता है। इस वजह से मैंने अलग से बनाई थी किचन, तो अब मैं इसी में बनाने लग गई हूँ खाना। तो कभी कभी ऊपर भी जाके बना लेते हैं, या बिना प्याज का बनता है तो ऊपर बन जाता है। तो आज ना हम जुगाड़ कर रहे थे, मेरी जेठानी और मैं लगे हुए थे। मेरी जेठानी जी आई थी, तो उनके साथ जो है मिलके हमने थोड़ा सा ये सब किया। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और वो बड़ी हेल्पफुल है, बहुत हेल्प कराती हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो ना, तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा यहाँ पे ना होल छोड़ के गया हुआ है लेंटर वाला, उसने ढंग से किया नहीं था जल्दबाजी में, तो वो मेरी हेल्प करा रही थी। अब बज गए थे 5 बजे के करीब जो है मैं खाना खाने के लिए आई। तो खाने में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया भिंडी की सब्ज़ी प्याज वाली, इधर मैंने लिया है बीन्स और पनीर की सब्ज़ी, ये मैंने लिया कर्ड में मैंने डाला है काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और सब्जा सीड्स। तो आप इस तरीके से डाल के सब्जा सीड्स अपनी क्वांटिटी में ले सकते हो, इससे पेट भरा रहता है, ठीक है। और साथ में मैंने लिया सैलेड आज मैंने ना छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटा, मैंने ऐसे काटा, फिर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में खाऊंगी। और रोटी के भी ना इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। आज मैं किचन से इसलिए नहीं करके लाई थी कि रोटी ना ठंडी होके ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, गरम गरम में टुकड़े करो ना तो चूरा चूरा हो जाता है, तो इसको ठंडी करके टुकड़ा करना होता है इसका। तो मैं इसके छोटे छोटे बाइट्स का बनाकर खाऊंगी, चबा चबा के खाना है। आप लोगों इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं सैलेड खाऊंगी। अब जैसे 5:30 बज रहे हैं ना, तो अब इसको चबा चबा के खाऊंगी तो मुझे 6 बज जाएंगे। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, 10-15 मिनट मेरे को लगता है। उसके बाद मैं सीधा पार्क चली जाती हूँ, फिर आके मैं जो है अपना खाती हूँ। अब मैं पार्क आ गई थी, पार्क में आज मौसम भी अच्छा था, तो उसके बाद जो है
मैं घर जाऊँगी, थोड़ी सी मैं 20 मिनट की वॉक भी कर लेती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज भी, 40 मिनट की वॉक करती हूँ, 10 मिनट मुझे आने जाने में लगते हैं और 20 मिनट की मैं वॉक करती हूँ। ले दे के 1 घंटा मेरे को लग जाता है, क्योंकि मेरे को 15,000 कदम 10,000 कदम तो चलने ही चलने होते हैं। उसके बाद कई बार आपके कदम पूरे हो जाएं तो रात को जब आपने खाना ही नहीं खाया तो वॉक, असल में मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 2-3 दिन से जो है ना आम भी खा रही हूँ। तो आप आम भी खा सकते हो, कोशिश करो बहुत मीठा ना हो आम, तो आप खा सकते हो। तो आपकी क्वांटिटी में खाओ, चबा चबा के खाओ आम, तो आप खा सकते हो आम भी। कई लोग कहते हैं आम से वजन बढ़ता है, तो आम से कोई वजन नहीं बढ़ता, बस वो ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, हल्का सा टैंगी सा होता है ना जो, वो होना चाहिए। उसके बाद 20 मिनट की थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, सर्वाइकल की, माइग्रेन वगैरह की। तो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज करी है। आप लोग भी इस तरीके से एक्सरसाइज करना। इस एक्सरसाइज का ना खाने से कुछ वो नहीं होता, बट मैं वॉक करके थक जाती हूँ तो बैठना तो होता ही है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करती, उसकी बजाय मैं साथ साथ एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। आज भी हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था घर जाने का, बट ये है कि घर तो जाना है, काम तो करना ही है, तो भैया काम करे। तो काम करने के लिए कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत अपने आप को चुस्त और बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, सब चीज़ के लिए। तो आप लोगों को ना अपने शरीर का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल केयर नहीं करती थी। अब मैं जो है अपना केयर करने लगी हूँ। हो सकता है केयर करने से मैं थोड़े ज़्यादा साल जी जाऊँ, अपने बच्चों का सब कुछ देख सकूँ, तो बस यही मेरे को आशा रहती है। मैं ठीक ठाक जाऊँ, बीमार होके ना जाऊँ, बस मैं स्वस्थ जाऊँ। भगवान अगर बुलाए ना तो स्वस्थ बुलाए, बीमार होके ना बुलाए, बस इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने जो अपना बना ली थी रेड टी। तो आप ब्लू टी ले सकते हो, रेड टी ले सकते हो और ग्रीन टी ले सकते हो, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें आप ले सकते हो। तो मैं ना पार्क से आने के बाद पीती हूँ। तो आप लोगों का अगर घर में 1 घंटा हो गया खाना खाए हुए तो आप ग्रीन टी पी सकते हो। फिर आपका मन कर जाए तो आप बुलेट टी पी सकते हो, ऐसे पी सकते हो। बुलेट टी दिन में 2 बार पी सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह आप दिन में 4 बार भी पी सकते हो। तो ये रेड टी पी रही हूँ। तो मेरे को क्या है ना, खाना खाते मैं सीधा चली जाती हूँ, तो बस उस वही चक्कर होता है, इस वजह से मैं अब आके पीती हूँ। तो अगर आपको भूख लगे बाई चांस, मुझे तो वैसे भूख लगी नहीं, अगर लगे तो आप छोटा सा टमाटर, काली मिर्च, नमक डाल कर खा सकते हो, मखाने ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं अब वॉक करूँगी 40 मिनट्स की, फिर मैं बच्चों को खाना वाना दूंगी। यहाँ मैंने अपने बेटे को दूध दे दिया था शाम को आके, और मैं अपना जो है रेड टी पी रही हूँ। बच्चों को दूध और बिस्किट्स वगैरह जो भी देना होता है, मखाने भी दे देती हूँ बच्चों को रोस्ट किए हुए, नहीं तो बाकर खाने वगैरह भी दे देती हूँ। उसके बाद मैंने जलाई जोत, भगवान जी की पूजा करी, जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने अपने शाम के खाने की तैयारी करी। अच्छा, मेरे कदम हो गए थे 7,000 को, 3,000 के करीब रह रहे थे। तो वैसे मेरी कोशिश होती है अगर मेरे से ज़्यादा हो जाए ना तो मैं 10,000 से ऊपर ही करती हूँ। तो अभी मेरा 1 हफ्ते का स्प्रिंट चल रहा है, जिसमें मैं गेहूँ नहीं खा रही बिल्कुल भी, और कोशिश करती हूँ मीठा भी ना खाऊं। बस 1 हफ्ते के लिए छोड़ना है आपको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सारी उम्र छोड़ के तो नहीं वजन कम कर सकते ना, इसलिए मैं हमेशा नहीं छुड़वाती, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आपको छोड़ना है। लेकिन अपने पे विश्वास रखना है और अपने से वादा करना है कि आप 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी गेहूँ नहीं खाओगे, तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप जो है, मैं आ गई थी रात को घर के बाहर ही, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घर के बाहर ही वॉक करती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी वॉक करने के लिए। 40 मिनट्स की वॉक थी। 40 मिनट्स की वॉक करने के बाद 40 मिनट्स मेरे हो जाते हैं, तो मेरे क्या होते हैं 10,000 से ज़्यादा भी कदम हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको भूख लगे ना तो आप 2-3 चीज़ें खा सकते हो। छोटा सा टमाटर लेके खा सकते हो, मखाने, सूप, रोस्टेड, और अपना सॉटे करे हुए वेजिटेबल्स खा सकते हो। मुझे तो भूख थी नहीं, थी थोड़ी सी, तो मैंने आम खा लिया था। आप जो है ना कोशिश करो कि भाई अब को 7 बजे से पहले पहले खा लो, 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले, क्योंकि अगर आप 12 बजे सोते हो तो 7 बजे से पहले पहले खा लो। अगर उससे लेट सोते हो, वैसे तो लेट देखो सोना ही नहीं चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी सोना, अपनी नींद पूरी करने से भी आपका वजन जो है घटेगा, अदरवाइज़ आप नींद पूरी नहीं होगी तो आपका वजन भी बढ़ेगा और डिप्रेशन, माइग्रेन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद घर आके पी रही थी ग्रीन टी। इधर मैंने बर्तन धोए, पहले बर्तन धो के बच्चों को खाना वाना दे दिया था मैंने। अब मैं अपनी किचन विचन साफ़ करके और पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। अच्छा, उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि अगर आपको अभी ग्रीन टी नहीं पीनी ना तो आप बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो। बिल्कुल सोने लगो ना तब ग्रीन टी पी सकते हो, लेकिन मैं सोने के टाइम पे भी पी लेती हूँ ग्रीन टी अगर मन हो तो, नहीं तो मैं पी लेती हूँ। यहाँ मैंने बर्तन धो लिए थे, किचन साफ़ कर ली थी। अब जो है ना मैं थोड़ा सा बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह देखूंगी स्कूल के लिए, और बिस्तर विस्तर ठीक करूँगी, बैग वैग बच्चों से लगवाऊँगी, बहुत काम होते हैं करने वाले। तो उसके बाद मैं दोबारा मन करेगा तो ग्रीन टी पीऊँगी, नहीं तो नहीं पीऊँगी। वैसे ना आप आके ना वो पार्क से आके जैसे आपने रेड टी पी ली, फिर आप भूख लगे तो बुलेट टी भी पी सकते हो। टमाटर वगैरह खाने की इच्छा ना हो तो आप बुलेट टी पी सकते हो, ग्रीन टी दोबारा पी सकते हो। तो मैं जो है ना अब पी लेती हूँ, और उसके बाद मन करे तो 12 साढ़े 12 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, उनको खाना वाना दे के बैठती हूँ, तो मन कर जाता है तो फिर दोबारा से पी लेती हूँ, बट चाय नहीं पीती बिल्कुल भी। बाय बाय।